नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां शिकायतकर्ता शोएब अहमद निवासी गणेशपुर कैथोली विकास खंड जयसिंहपुर ने जिलाधिकारी के यहां कोटेदार पर वितरण संबंधी अनियमितता किया जाना, राशन वितरण में घटतौली किया जाना, कार्ड धारकों से निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाना, कार्ड धारकों से अभद्र व्यवहार किया जाना और साथ ही मृतक पत्नी के नाम से 3 साल से खाद्यान्न को आहरण करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम जयसिंहपुर और जिला पूर्ति अधिकारी को जांच का आदेश दिया था, जिस पर एसडीएम जयसिंहपुर द्वारा जांच को सही पाते हुए कोटे का अनुबंध समाप्त कर दिया था। उसी मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज करने और मृतक पत्नी के नाम खाद्यान्न रिकवरी किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी रवीश गुप्ता को सौंपी है। हमारे यहाँ एक कोटेदार का मामला है। अशफाक अहमद, कोटेदार गणेशपुर कैथोली के हैं, ब्लॉक जयसिंहपुर और थाना गोसाईगंज, जिला सुल्तानपुर। शोएब अहमद खान। आप बताइए। अब ये इनका जो है 3-4 महीने पहले मैं डीएम साहब के एप्लीकेशन देकर इनके कोटे की जांच करवाया था। जांच में इनका कोटा जो है सप्लाई इंस्पेक्टर साहब आए थे। जांच में इनको जो है धांधली किए थे और जनता के साथ अभद्रता किए थे और घटतौली किए थे। मृतक पत्नी पे 39 महीना ये राशन लिए हैं। तो सप्लाई इंस्पेक्टर साहब जो है वो अपना रिपोर्ट लगाए। उसके बाद फिर इनको कारण बताओ नोटिस एसडीएम साहब ने दिया। इनके पास कोई सबूत नहीं निकला। फिर आरओ साहब जांच किए, जांच में फिर दोषी पाए गए। उसमें जो है एसडीएम साहब ने इनका कोटा निरस्त कर दिया। अब निरस्त हो गया, उसके बाद भी पैसे के बल पर ये पुनः जो है कोटा बहाल करवाने के चक्कर में है। अब डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन देकर ये फिर जो है फिर से जांच लगवाए हैं। तहसीलदार साहब जांच करने आए थे। जांच में भी जो इनके खिलाफ बोले थे वो फिर इनके खिलाफ वो बोले हैं और तहसीलदार साहब जांच करके गए हैं। पैसे का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं, इनका कहना है कि हमारे पास पैसा है, हम किसी भी हाल में कोटा जाने नहीं देंगे, हम बहाल करके रहेंगे। डीएम साहब से मिले आप? डीएम साहब क्या कहते हैं? डीएम साहब जो है पूछे उसमें क्या चाहते हैं। मैं बोला जब निरस्त हो गया है तो निरस्त रहना चाहिए और ये पैसे के बल पर मृतक पत्नी पे 39 महीना राशन लिए हैं ये, और इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए और रिकवरी होनी चाहिए। तो डीएम साहब बोले ठीक है, कार्रवाई होगी, यही आश्वासन मिला है हमको। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि निरस्त हुआ है तो निरस्त ही रहे और इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, इसको जेल भेजा जाए और रिकवरी हो इनकी। कितने लोग इस शिकायतकर्ता में थे? कौन कौन? शिकायतकर्ता में 10 लोग थे हमारे साथ में। नाम जैसे दिलशाद खान थे, इसरार खान थे, जुबैर थे, ऐसे थे, मोहम्मद समीम थे, कई लोग थे। तो डीएम साहब जो उन्होंने कहा संतुष्ट है आप? अब संतुष्ट है, लेकिन अभी लगे हुए उनका कहना है कभी तहसील का चक्कर काट रहा है तो कभी जो है सप्लाई इंस्पेक्टर की तरफ चक्कर काट रहा है। पैसे के बल पे पुनः जो है कोटा बहाल कराने के चक्कर में लगे। उनका कहना है 2-5 लाख रुपए भी अगर लग जाएगा तो हम लगा के बहाल किसी भी हाल में हमको करवाना है।